जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप श्री सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग रहेगा मरु कुंभ सुइया पोषण मेला। जय बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो। सुइया कपालेश्वर महादेव की जय हो। आद्या शक्ति जगत जननी मात की जय हो, जय हो। तो आज हम जो मारवाड़ जिसको मरुभूमि कहते हैं, उस मरु के कुंभ जो मेला, उसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज बड़ा भव्य और दिव्य भरा, इस विषय में चर्चा करेंगे। और उस मरु कुंभ सुइया पोषण मेला की चर्चा करने से पहले हम वहाँ जो चौटन है, चौटन के विषय में, और चौटन में जो मठ है डूंगरपुरी जी महाराज, उनके विषय में, उस पहाड़ के विषय में थोड़ी सी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। वैसे हमारा ये भारतवर्ष आद्य से अद्य अवधि पर्यंत ऋषि महर्षि मुनि तपस्वी महान विभूतियों का तपस्थली रहा है। और उसी श्रृंखला में हमारा ये राजस्थान का पश्चिमी शोर, पश्चिमी हिस्सा, जहाँ संत सती और सुरमाओं का संगम सदियों से रहा, उस मालानी की धरा, जहाँ रावण मलिनाथ, रानी रूपादे, डूंगरपुरी जी महाराज, ईश्वरदास जी महाराज, रावण गुलाब सिंह जी, और वर्तमान में जनशाह हनुष सिंह जी जैसे, पूजितन सिंह जी जैसे कई महान विभूति हुई। वहां प्रागनाथ जी जैसे दिव्य सिद्ध संत। तो ऐसी धरा पर एक चौहटन नगरी, जो बहुत ही प्राचीन नगरी, जो बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर पश्चिम में आया हुआ चौटन कस्बा, जो चौटन नगरी है, जो श्रृंखलाओं से घिरी हुई एक बहुत ही सुंदर नगरी है, जिसको पहले सोथापुर पाटन नगरी भी कहा जाता था। और वहां का एक संजीवन पहाड़, जिस पहाड़ को हिमाचल पर्वत भी कहते हैं, इस पवित्र पहाड़ में कहीं पवित्रता के परम धाम बने हुए हैं, जहां ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडव वनवास के समय यहाँ उस समय तक रहे थे, जिनके कई निशान भी बताते हैं। वहाँ बाड़मेर में एक ऐसी जगह भी बताते हैं जहाँ आज भी बहुत कम घास वगैरह उगती है, वो पांडु जड़ा। और वो पांडवों की तपस्थली के विषय में वहाँ पहाड़ पर भी बताते हैं, ऐसी दंत कथाएं हैं, जनश्रुतियाँ हैं। और उसके बाद में इस कली काल में करीब आज से 300 वर्ष पहले एक दिव्य महापुरुष डूंगरपुरी जी महाराज ने तप किया इस पहाड़ पर, और वहां डूंगरा परमेश्वरा का एक दिव्य और भव्य मठ बना हुआ है, जिसकी बड़ी सिद्ध संतों की परंपरा रही है। वहां बहुत ही अच्छे सिद्ध महापुरुष हुए हैं, डूंगरपुरी जी महाराज, हरदत्तपुरी जी महाराज से लेकर के आज जो ये वर्तमान में जो जगदीशपुरी जी महाराज विराजते हैं, उनसे पहले भी बहुत ही अच्छे महात्मा हुए, फतेहपुरी जी, बबूतपुरी जी, रघुनाथपुरी जी, अच्छे महात्मा की परंपरा रही है, दिव्य परंपरा रही है। पर वर्तमान में जो जगदीशपुरी जी महाराज भी बहुत ही दिव्य सिद्ध संत महापुरुष हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। वहाँ मठ की वर्तमान व्यवस्था संभाल रहे हैं, महंत हैं।
तो इस पहाड़ पर 7 झरने हैं पवित्र। 3 झरने जो विष्णु पगलिया और कपालेश्वर और सुइया, इस तीनों झरनों के समांतर बराबर ऊंचाई में उस तरफ 3 और हैं। विष्णु पगलिया, जहाँ विष्णु पादुका है, विष्णु जी की चरण पादुका है वहाँ विष्णु भगवान की, और उसके सामने ही उसके बराबर ही वहाँ पीपलिया झरना है, जहाँ एक साथ महात्माओं की कुटिया भी है और धूना भी है। और फिर कपालेश्वर के समांतर में भी व्यार माता का स्थान है, जहाँ एक बेरी है, गंगा के तुल्य उसको जल मानते हैं, और वहाँ कोई अपवित्र आकर के उसकी पवित्रता भंग कर देते हैं, तो वहाँ के कोप से ऐसे कहा जाता है उसमें कीड़े पड़ते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं, मंत्री वगैरह। और जब उन्हीं वहाँ के सेवक जो भोपा जाति से आते हैं, गोत्र से आते हैं, वे भोपा आ करके उसमें महा के नाम की आस्था की विभूति आस्था वगैरह जो है डालते हैं, तो पुनः से ये बड़ा चमत्कार है, और चमत्कार देख करके सभी संतुष्ट रहते हैं। और अब एक सुइया धाम है, सुइया जो झरना है, ये झरने उसके बराबर वहाँ एक आंबलिया झरना है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक इमली थी, और पीपलिया झरना में पीपल थी। इस तरह से ये 3 झरने उधर है और 3 इधर है। यह बरसाती पानी आता रहता है। कहते हैं वहाँ के देखने वाले कि यह अकाल की विभिक्षा में भी ये झरना सूखा नहीं। तो ऐसा एक यह पवित्र पहाड़ है जहाँ वहाँ तपस्या की है। और कपालेश्वर का और सुइया का जो मंदिर है वो भी बहुत पुराने, ऐसा कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास के बने हुए हैं, और ये पहाड़ का इतिहास तो बहुत ही अद्भुत है। डूंगरपुरी जी का एक डूंगर पुराण है जिसमें इनके विषय में उल्लेख भी है। और इतना प्राचीन यह स्थान है। अब हम चर्चा करते हैं मरुकुंभ सुइया पुष्प मेला। मरुकुंभ के नाम से सुविख्यात ये मेला, मेले की जो स्नान की जो महात्म्यता है, पवित्रता है, जैसे कोलायत में है, अरना झरना में है, पुष्कर में है, हरिद्वार में है, प्रयागराज में है, इस तरह की मान्यता महात्म्य इस सुइया धाम का भी है। इसमें पंच योग मिलते हैं, और पंच योग मिलने पर जिस दिन मिलते हैं उस दिन यहाँ बड़ा महात्म कहा गया है स्नान का, और लोग लाखों की तादाद में उमड़ते हैं एक दिन में। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय रजा उसमें 10 लाख के आसपास, और अभी वर्तमान में जो आज बहुत भीड़ थी और लोगों का अंकन आ ही रहा है, गणना आ ही रही है, 15 लाख के आसपास हो सकते हैं, ऐसा अनुमान भी पहले था। तो यहाँ जो इस स्नान का महत्व देख, पंच योग कौन कौन से हैं कि एक तो पौष मास, दूसरा अमावस्या, तीसरा सोमवार यानी सोमवती अमावस्या, और चौथा योग कौन सा, व्यतिपात योग। अब इस वर्ष व्यतिपात योग तो नहीं, लेकिन वृद्धि योग है, वह भी उत्तम है, और व्यतिपात अति उत्तम माना गया है। और 5वां जो है वो मूल नक्षत्र नहीं है, जो चतुर्थ है वो मूल नक्षत्र, और 5वां योग है जो व्यतिपात की जगह वृद्धिपात योग है, तो मूल नक्षत्र भी है। ये 5 योग होने के कारण इसका मतलब, और अमावस्या विशेषकर अब की बार जो दिन पर अमावस्या रहने की वजह से भक्तों का आवागमन भी अधिक रहा है। और भी ऐसा भी कह देते हैं कि जैसे कोलायत में, बूढ़ा पुष्कर में, ये जहाँ जहाँ गया जी में, हरिद्वार में जो पितरों की गति के विषय में क्रमकांड की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही सुइया धाम पर भी है। ऐसा अभी लोग कहते हैं कि सुइया धाम पर भी ऐसे उस पिंड वगैरह की जो क्रिया होती है गति के लिए जीव की, वो वहाँ भी होती है, ऐसी धारणा। ऐसा एक ये पवित्र स्थल, पवित्र तीर्थ है, पवित्र झरने हैं।
अब इसका नाम कपालेश्वर था और सूर्या कैसे था। अब कपालेश्वर, कपालेश्वर की भी बड़ा महिमा है। कपाल, शिव जी का जो कपाल, उससे शिव जी महादेव का ही है, मां शिवलिंग है, वह प्रकृत शिवलिंग है। क्योंकि पहले ऐसे प्रकृत थे कहाँ, वर्तमान की तरह आधुनिक उपकरणों के द्वारा नहीं, वो जैसा जो पत्र मिलता था उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको हर कंकर को शंकर मानने की परंपरा जो हमारी सनातनी रही है, उसी के अनुरूप वहाँ है। और ऐसा कहा जाता है कि डूंगर पुराण में लेख है, वहाँ मैन जी वगैरह बताते हैं कि डूंगर पुराण में लेख है और उस लेख में बताया गया है कि इस चौटन नगरी से उत्तर दिशा में बीकानेर की तरफ जंगलधर जो है क्षेत्र कहलाता था, इस क्षेत्र की तरफ कोई राजा थे और उस राजा के जो पुत्र हुए वह जन्मांध थे। तो उनको सपन में सुया महादेव, कपालेश्वर महादेव ने दर्शन देकर के कहा कि इस तरफ एक ऐसा पहाड़ है, सौतापुर पहाड़, जो भी तत्समय था नाम, वहाँ आ जाएं और दर्शन करें और पूजा पाठ, जिससे आपका ये जो सृष्टि हो जाएगी, आपका सक्ष खुल जाएगी। और वो वहाँ आए और ऐसा कहा जाता है कि पूजा करने से वहाँ खुल गई। इसलिए वो कपालेश्वर महादेव है। वहाँ कपालेश्वर महादेव के वहाँ तपस्या की सुइया भगत ने, और सुइया, सुइया कहते हैं उसको, सुइया कहा जाता है। तो सुइया भगत जो माली जाति से संबंध रखते थे, यानी माली जाति से थे, और उन्होंने वहाँ बड़ी तपस्या की, भक्ति की। कहते हैं कि सुइया के परिवार वाले, वंश वाले वर्तमान में गुजरात साइड में निवास भी करते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते भी हैं। तो वे जब महादेव जी प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से, उनकी भक्ति से, तो महादेव जी ने कहा बोल भक्त क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी अमरता के साथ, आपके नाम की अमरता, यानी आपके नाम अमर है और इस आपके नाम के साथ साथ मेरा नाम भी सदा सदा के लिए अमर हो जाए। तो महादेव जी ने तदास्तु कहा और सुइया महादेव कपालेश्वर हो गया। और उससे लेकर के आज तक ये सुइया पोषण मेला कहलाता है, जहां राज्य के कागजों में इसको मरुकुंभ की संख्या दी गई है। तो ये जो 3 तीर्थ हैं, विष्णु पगलिया, कपालेश्वर महादेव और सुइया महादेव, इन तीनों के झरनों का पानी वहाँ थोड़ा नीचे डूंगरा परमेश्वर का जो मठ है, वहाँ मठ के पास में इंद्रभान नामक एक तालाब है, जिसके अंदर एक धर्मराज जी की बेरी है। इनके पानी को गंगा जल के तुल्य बताते हैं। इसकी जो महानता है, इनका जो महात्म्य है, वो गंगा जल तुल्य है, जिसका डूंगर पुराण में साक्षी है। इसकी जगह श्री धर्मराज का गड़ा भी है और इस गड़े के पास श्री धर्मराज व श्री देवी माँ ने श्री डूंगरपुरी जी को वरदान दिया था कि इसी स्थान पर कुटिया बनाओ। तो आदेश की अनुपालना करते हुए कुटिया बनाई, जो वर्तमान में डूंगरा परमेश्वरा के रूप में मठ विख्यात है। तो ये तीनों जो झरनों का पानी है या इंद्रभान नामक जो तालाब है मठ के पूर्व में, वहां आ जाता है और वहां से आगे इनकी व्यवस्था बनी है। मेले की बड़ी ऐसी व्यवस्था भी रहती है। आज वहाँ अच्छे कार्यकारी है, रोड़ा वगैरह की सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है और इनकी पानी नल की व्यवस्था के अनुसार सारी सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ जगदीशपुरी जी का अच्छा मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से प्रशासन के सहयोग से वहाँ बहुत ही अच्छी माकूल व्यवस्थाएं हैं, जिससे नलों के द्वारा सब पानी की सप्लाई कर दी जाती है। और इनके मातम्य के लिए, आस्था के लिए लोगों की हजारों के तादाद में, नहीं लाखों के तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। आज इनका भव्य मेला भरा गया और कल भी।